श्री बावन जी भगवदाम गुणचरित्रिणी के अनुसार श्री बावन जी का नाम हरिदास था और बावन यह आपका उपनाम था। आपने 52 ग्रामों का एक मंडल बना लिया था। उसमें भ्रमण करके आप भक्ति का प्रचार प्रसार किया करते थे। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। आपका संत सेवा व्रत था। गांव से सीधा सामान लाते और संत सेवा करते। आपके मंडल के लोगों में संतों के प्रति बड़ा सद्भाव था। श्री हरिदास जी का संत समाज में बड़ा सम्मान था। एक बार इनके यहाँ एक वेशधारी आ गया जो स्वभाव से संत नहीं था। आपके यहाँ कई दिन तक रहा। आपने उसकी भी सेवा की। एक दिन अवसर पाकर उसने छल किया। इनकी पत्नी के पास संत सेवार्थ 100 रुपये रखे थे। उसने आकर कहा कि हरिदास जी ने रुपए मंगाए हैं। इस प्रकार 100 रुपया लेकर वह चंपत हो गया। बाद में जब भेद खुला तो पत्नी रोने धोने और खींचने तथा कहने लगी, देखो साधुओं में कैसे कैसे ठग घुसे हुए हैं। अब आप इनकी सेवा बंद कर दीजिए, मेरी बात मानिए। ये सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, संत सेवा को जल और मुझे मछली समझो। मैं संत सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। तू व्यर्थ में क्यों रो रही है? धन जिसका था वह ले गया। उसे तू अपने बाप के घर से तो नहीं लाई थी। संतों को दोष मत दे, उन्हें चोर या ठग भी मत कहे। वे जो कुछ भी करते हैं ठीक ही करते हैं। रुपयों को दूना करने के लिए ले गए हैं। स्त्री को इनकी बातों पर विश्वास न हुआ। दूसरे दिन इनकी वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं श्री राम जी संत का वेश धारण करके आए और बोले, ये 200 रुपया लीजिए। पहले जब मैं ग्रस्त था तब मुझसे एक आदमी 200 रुपया उधार ले गया था। अब जब मैं विरक्त हो गया हूँ तब वह रुपये वापस कर गया है। अब ये मेरे काम के नहीं है। आप इन्हें संत सेवा में लगा लीजिए। इतना कहकर रुपया देकर घर से बाहर निकलते ही प्रभु अंतर ध्यान हो गए। ढूंढने से भी नहीं मिले। श्री हरिदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने संत का प्रेम देखा? ये सुनकर पत्नी प्रेम विभोर हो गई। श्री हरिदास जी ने उन रुपयों से भंडारा कर दिया। सभी संतों का खूब सत्कार किया। एक संत को वायु रोग हो गया। वे आकर श्री हरिदास जी के यहाँ पड़ गए। ये उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करने लगे। कुछ दिनों के बाद संत जी स्वस्थ हो गए। एक दिन संत ने कहा, मेरे लिए दलिया बना दो। श्री हरिदास जी की पत्नी ने दलिया बना दिया। संत ने थोड़ा सा खाकर कहा, यह दलिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरे लिए चने की दाल और गेहूं की रोटी बनाओ। स्त्री ने मना कर दिया तो संत कुपित हो गए। तब वह फटकारती हुई बोली, जो दूं उसे चुपचाप खा लो, बातें मत बनाओ। तुम कौन सी कमाई करके लाते हो? इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। तब संत ने 5-7 चांटे लगा दिए। श्री हरिदास जी के आने पर रो रो कर उसने अपना दुख सुनाया और कहा, इस साधु को घर से अभी भगा दो। श्री हरिदास जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। संत मेरे माता पिता हैं। लात घूंसा और चांटे मारकर यदि धर्माचरण की शिक्षा देते हैं तो अति उत्तम है। यह सुनकर पत्नी रूठ गई। उसने संत से बोलना चालना बंद कर दिया। यह देखकर 5-7 दिन बाद संत चुपचाप वहां से चले गए। उसी समय भगवत इच्छा से हरिदास के पुत्र की भी मृत्यु हो गई। पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। हरिदास जी ने उसे समझाया कि तूने संत का अपमान किया है, इसी से तुझको यह दंड मिला है। अब संतों में सदा सद्भाव रखना, तभी आनंद मंगल होगा। पत्नी ने कहा, यदि संत सेवा में
कुछ चमत्कार है तो आप इस पुत्र को जीवित कर दीजिए, मेरा नहीं तो आपका तो संतों में पूरा ही सद्भाव है। भगवत कृपा से बालक जीवित हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर स्त्री भी प्रेम से संत सेवा करने लगी। इस प्रकार श्री हरिदास जी संतों में दोष नहीं देखते थे।